दोस्तों अक्सर आपने इंटरनेट यूज़ करते हुए किसी न्यू वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए एक ऑप्शन ज़रूर देखी होगी कि लॉगिन विद फेसबुक या लॉगिन विद गूगल। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि पता नहीं इस ऑप्शन को यूज़ करना हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फेसबुक या गूगल से कोई पर्सनल डेटा चोरी हो जाए। तो आज आप ये वीडियो आगे लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इसी OAuth मेथड के बारे में बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ऑप्शंस हैं क्या ये सेफ हैं, और अगर सेफ हैं तो ये ऑप्शंस काम कैसे करती हैं। आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। अब दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आपने ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना होता है या फोटो को एडिट करना होता है या कोई लोगो वगैरह डिजाइन करना होता है। तो ऐसा कुछ भी करने के लिए जब आप उस वेबसाइट को ओपन करती हैं तो वहां पर आपसे मांगा जाता है लॉगिन। अब अगर आपने पहले उस वेबसाइट को यूज किया हो और उस पर अकाउंट भी बनाया हो तो आप यूजर नेम और पासवर्ड देकर उसे आसानी से लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपके सामने एक साइन अप फॉर्म आ जाता है जिसमें आपको अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड वगैरह एंटर करना पड़ता है और फिर अपने ईमेल में जाकर उस वेबसाइट को वेरीफाई करना पड़ता है। इतना कुछ कर लेने के बाद ही आप वेबसाइट पर अपना काम कर पाते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि मुझे सिर्फ 2 मिनट का काम है, तो इतना सब कुछ क्यों? कि नया अकाउंट बनाऊं, उसे फिर वेरीफाई करूं, फिर लॉगिन करूं, तो ये सब क्यों? अब साफ जाहिर है कि वो वेबसाइट जो आपको सर्विस दे रही है उसके ऑनर को भी तो आपका डेटा चाहिए अपने इस्तेमाल के लिए। और लॉगिन करने के बाद शायद आपको भी काफ़ी सारी ऑप्शंस और मिल जाएं कि आप कोई बड़ी फाइल अपलोड कर सकते हैं, उसे बाद में एडिट कर सकते हैं या उसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन हमें मिलती है वो ये है कि हम 1 क्लिक में ही उस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, जिससे हमें भी कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना पड़ता और वेबसाइट ऑनर को भी जो हमारा नाम, ईमेल एड्रेस वगैरह जानना होता है उसे आसानी से मिल जाता है। और उसी मेथड का नाम है OAuth मेथड। अब ऐसी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाती है कि आप अगर फॉर्म फिल करने की हेडेक नहीं लेना चाहते तो आप फेसबुक के जरिए लॉगिन कर सकते हैं, ट्विटर के जरिए लॉगिन कर सकते हैं, गूगल या याहू वगैरह के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर गूगल, फेसबुक इसलिए है कि वेबसाइट वालों को पता है कि जो भी इंटरनेट यूज कर रहा है उसका फेसबुक पर अकाउंट तो लाजमी बना होगा या गूगल पर जीमेल वगैरह का अकाउंट लाजमी बना होगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि असल में ये मेथड काम कैसे करता है। अब मान लीजिए आप लॉगिन विद फेसबुक पर क्लिक करते हैं तो उसी ब्राउजर में एक और न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपसे कहा जाएगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करें। अब जैसे ही आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो फौरन स्क्रीन पर फेसबुक की तरफ से एक पॉपअप शो होगा जिसमें आपको बताया जा रहा होगा कि फलां वेबसाइट आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाह रही है। अब इंफॉर्मेशन में आपका नाम, ईमेल या लोकेशन भी हो सकती है। अब अगर आप उस पॉपअप को ओके करते हैं तो मतलब आप फेसबुक को इजाजत दे रहे हैं कि वो आपकी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट को दे दे। अब जब आपने फेसबुक को अप्रूवल दे दी तो फेसबुक आपको रीडायरेक्ट कर देता है उसी वेबसाइट पर। उसके बाद वो वेबसाइट दोबारा से अपना एक एक्सेस कोड फेसबुक को देती है जिससे फेसबुक को ये पता चलता है कि ये वेबसाइट जो आपकी इंफॉर्मेशन ले रही है एक ओरिजिनल वेबसाइट है, कोई फेक वेबसाइट नहीं है। और बाद में फेसबुक उसे एक टोकन देती है जिससे उसे आपकी सारी इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर हुआ ये कि आपको कोई फॉर्म वगैरह फिल नहीं करना पड़ा, सिर्फ 1 क्लिक से ही आपका काम हो गया। लेकिन बहुत से दोस्तों का ये सवाल होता है कि आखिर ऐसा करना सेफ है? तो जी दोस्तों, बिल्कुल सेफ है। आप 1 क्लिक ऑप्शन को यूज करते हैं तो इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आपको नोट ये करना होता है कि वो वेबसाइट आपके बारे में जो भी डिटेल मांग रही है एक बार उसे आप मैन्युअली चेक कर लें कि वो वेबसाइट कोई ऐसी डिटेल तो नहीं मांग रही जो आप उसे नहीं देना चाहते। फॉर एग्जाम्पल कि फेसबुक में आपके दोस्त कौन कौन से हैं वगैरह वगैरह। तो इस ऑप्शन में हम सिलेक्टिवली उसे परमिशन देते हैं अपने डेटा की कि ये चीज़ आप ले सकते हो, ये चीज़ आप नहीं ले सकते। क्योंकि ये तो आप सब जानते ही हैं कि आजकल हमारे डेटा की कितनी बड़ी वैल्यू है और हमारा डेटा पता नहीं कहां कहां पर घूम रहा है। लेकिन असल में साइन अप विद गूगल और साइन अप विद फेसबुक की यही कहानी है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा
कि ये सब चीज़ें काम कैसी करती हैं और सेफ हैं या नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।